एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज मैं अपना स्टोरी टेलिंग करने वाली हूँ। मैं अपना कुछ अपने लाइफ से रिलेटेड बताऊँगी और मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया, मैंने डांस क्यों स्टार्ट किया, इन सब चीज़ से रिलेट हम आज बात करने वाले हैं। तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ। पहली बात तो ये, मेरा नाम कशिश तिवारी है, फुल नेम कशिश तिवारी है एंड मैं बिलोंग करती हूँ बिहार से। तो मेरा जर्नी के बारे में अगर बात किया जाए तो पहली बात तो ये कि मेरा स्कूल लाइफ कभी अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे स्कूल लाइफ में मुझे बुली बहुत किया जाता था। लाइक अनटचेबल, जैसे आप कोई अछूत को अनटचेबल को हिंदी में अछूत बोलते हैं। तो आई वॉज लाइक कि मेरे पास फ्रेंड्स क्यों नहीं है, मेरे पास फ्रेंड्स थे नहीं। स्कूल में, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल, दे आर द फ्यू पीपल जो मुझे सपोर्ट किए, जो मेरे साथ खड़े रहे, बिकॉज आई वॉज लाइक बहुत मैं टफेस्ट फेज से गुजर रही थी और ये चीज़ें किसी को नहीं पता। मेरा लाइफ ऐसा था कि मैं कभी हैप्पीएस्ट चाइल्ड नहीं थी। बहुत लोग पूछते थे तुम बात क्यों नहीं करती हो, वाई आर यू लव टू बी एलोन, बता तुम्हें अकेला रहना क्यों पसंद है, तुम्हें बता तुम किसी से बात क्यों नहीं करती हो। आई वॉज लाइक, देखो हर इंसान का डिपेंड करता है, मूड के हिसाब से डिपेंड करता है कि कोई इंट्रोवर्ट है तो वो एक स्मॉल सर्कल होता है। मेरा भी स्मॉल सर्कल ही है, मेरा उससे ज़्यादा सर्कल नहीं है, क्योंकि आज का वर्ल्ड जानते ही हो कि लोग कितना पीठ पीछे बात करते हैं, लोग किसी को भी सच से सूझ नहीं देखना चाहता। यही मेरे साथ ही हुआ है, यही चीज़ मेरे साथ ही हुआ। मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, टाइप 1 डायबिटीज़। बचपन से मुझे डायबिटीज़ कैसे पता चला, तो आई गेस मैं शायद आइसक्रीम खा रही थी, पता नहीं कुछ था, कुछ या पी रही थी, तब अचानक से मुझे टॉयलेट लगा। तो देन आई वाज लाइक व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। तो उसके बाद मुझे बाद में ये डायग्नोसिस पता चला कि आई हैव अ डायबिटीज़। तो मैंने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें झेला, लाइक प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सब चीज़ तो मेरे लाइफ में ये सब बचपन से ही चल रहा है, दुख दर्द, सो लेट्स फॉरगेट इट। तो मेरे को डायबिटीज़ कैसे हुआ, तो मुझे जब सिम्टम्स पता चला तब मैंने डॉक्टर के पास गई। देन डॉक्टर टोल्ड मी कि इसको डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, मुझे 4 टाइम इंजेक्शन लेना है। तो पहले मेरा था 2 इंसुलिन था, ऐसे चेंज होते रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला इंसुलिन था, अब ये ख़राब हो गया तो फिर मैं दूसरे दिन मैंने इंसुलिन चेंज कर दिया, मेरा ऐसा हो गया। सो मुझे 4 टाइम इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ये है मेरा डायग्नोसिस के बारे में जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। मैं क्या बोलूँ, मेरा स्कूल लाइफ इतना ख़राब था कि लोग मुझे लड़का लड़की दोनों मुझे पसंद नहीं करते थे। सुन के शॉकिंग लग सकता है, बट हाँ, मैं अहमदाबाद के एक स्कूल में पढ़ती थी। मैं सोचती थी कि मेरे पास भी फ्रेंड्स होंगे, बट मेरे सारे क्लासमेट्स ने मुझे कभी वैसा ट्रीट नहीं किया जैसा आई वांटेड, ट्रीट करना था तो उन्होंने ट्रीट नहीं किया। And there were some boys, like I'm not saying some, they are all boys, whole boys are like, oh she's so fat, untouchable, so वो लोग वैसे ही करते थे। तो मैं बस में जाती थी, आई वॉज लाइक क्या गलती है मेरा जो ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, या कुछ भी ये चीज़ें विच आई फील लाइक नहीं, तब ठीक है इग्नोर करते हैं। माई पेरेंट्स ऑल्सो लाइक इग्नोर इट। फिर ये हुआ कि जब मैं ऑलमोस्ट आई गेस कोरोना का टाइम था, तो मेरा 10th बिना बोर्ड तो हम लोग दिए नहीं, तो पता है सबको, तो मैं बोर्ड नहीं हुआ। तो उस टाइम, उससे पहले जब 10th का मेरा प्री बोर्ड भी ऑलमोस्ट
ख़त्म होने वाला था, तो प्री बोर्ड के टाइम पे क्या हुआ कि जब प्री बोर्ड ख़त्म हुआ तो कोई भी मुझसे लड़का लड़की ने कभी पूछा भी नहीं कि कैसा है एग्ज़ाम, कैसा नहीं है. दे वर ऑल लाइक ट्रीटिंग मी लाइक शिट. आई हैव टू से दिस बिकॉज तुम्हारा गलती भी नहीं हो, लोग तुमको ऐसे ट्रीट करें तो तुम क्या बोलना चाहोगे, यू नो. सो आई वॉज लाइक ठीक है, होता है, बट एक टाइम होता है कि आपका जो भी सहने का शक्ति होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है. दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली हैपेंड विथ मी, कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि आई हैव टू लीव अहमदाबाद छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो लोग उस टाइप का बुली किए थे मुझे कि कोई भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, यू नो. लाइक इफ़ आई हैव अ नोटबुक, सपोज मेरे पास कोई भी पुराना नोटबुक है, तो तुम उसको बोलने वाले कौन होते हो कि ओल्ड नोटबुक है तुम्हारा. दे वेयर like in the whole class like shouting like see her old notebook. और हाँ ठीक है, नोटबुक तो नोटबुक ही होता है ना, कोई कचरा तो नहीं था. दिस इज़ वॉट आई फील लाइक कि नहीं, अगर मैं 11-12 वहाँ से करती तो आई फील लाइक आई वॉज लाइक मैं अपना कुछ कर बैठती, यू नो. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब आपको लोग ऐसा डिसरिस्पेक्ट देते हैं कि ना अब आपके अंदर सहने की शक्ति ही ख़त्म हो जाती है. बहुत कुछ सहा मैंने, बहुत कुछ सहा, बट कुछ लोग को समझ में नहीं आया, उन लोग को समझ में नहीं आया. जब मैं जाने लगी थी तो दे वर लाइक ओ वी विल मिस यू, बिकॉज दे वांट सिंपैथी, यू नो. दे वांट सिंपैथी कि अब जा रही है, अब तो इसको सिंपैथी देना होगा, खुश हो जाएगी. बट आफ्टर दैट none of them apologize. उन्होंने मुझसे सॉरी तक नहीं बोला कि उन्होंने जो किया मेरे साथ. सो आई वॉज लाइक ऐसे लोगों को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दे ऑल्सो बुलीड मी ऑन सोशल मीडिया, यू नो. अगर आपको किसी को हेट कर रहे हो तो उसका मेंटल हेल्थ आप नहीं समझते कि इतना हेट करके आपको क्या मिलेगा. यू नो वॉट आई एम ट्राइंग टू सिंग. मेरा ज़िंदगी उतना आसान नहीं था, मेरा लाइफ उतना आसान नहीं था. मैं कोलकाता आई 2 साल के बाद 2023 में. तब मेरा मैंने स्कूल ज्वाइन किया, फिर मैंने स्कूल अपना 11-12 वही कोलकाता से कंप्लीट किया. उसके बाद मेरा बोर्ड रिज़ल्ट के टाइम कुछ पर्सनल चीज़ हो गया था, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी. तो मैं डिस्ट्रैक्ट होके मेरा मार्क्स उतना अच्छा नहीं आ पाया, जिसकी वजह से कॉलेजेस में होता है कि मैक्सिमम 80 to 90% दे वांटेड, और मेरे पास उतना मार्क्स नहीं था, ठीक है. और मैं इधर जाके एक्सेप्ट कर रही हूँ कि आई एम नॉट गुड इन मैं स्टडीज़ में अच्छी भी नहीं हूँ. आई एम नॉट गुड एट ऑल. आई एम नॉट गुड इन स्टडीज़, और यू कैन से कि लाइक क्विज़ नॉलेज, मेरे पास नॉलेज भी उतना नहीं है. हाँ, कुछ बेसिक चीज़ है तो मुझे उसका आइडिया है, ठीक है. एंड मुझे कोई शर्म नहीं आ रही कि हाँ कि मैं अच्छी नहीं हूँ पढ़ने में, ठीक है. हर बच्चे का कैपेबिलिटी अलग होता है, बट क्या बोले, यहाँ पे सोसाइटी तो यही बोलती है कि बच्चा को डॉक्टर इंजीनियर बनने, अगर किसी को कुछ बनना है तो आपको क्या दिक्कत है. बट लेट्स से आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस थिंग्स, बिकॉज समझ में तो आने वाला नहीं है. क्योंकि अभी जो केसेस चल रहा है, जैसे नीट का केसेस जो चल रहा है, विच इज़ मोस्ट सीरियसली केस, आई फील इट वॉट स्टूडेंट्स को प्रेशराइज किया जाता है कि अच्छा करो, अच्छा जॉब पाओ, विच लेट देम टू बी लाइक सुसाइड करना, ये चीज़ करना. मैं वो चीज़ें नहीं बोलूँ, लेकिन हाँ मैं यही बोलूँगी कि स्टॉप प्रेशराइजिंग देम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ पे थी तो ऐसा हुआ. फिर मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया. मेरा ऑलमोस्ट 3 years कंप्लीट हो चुका है, मतलब मेरा 3 years कंप्लीट हो चुका है, मेरा फाइनल ईयर है. तो मुझे स्कूल में दोस्त तो मिल गए थे, बट उतना वो लोग भी वैसे ही एंड में निकले. बट दे आर नॉट लाइक दे बुलेड मी, बट दे डिडंट लाइक मी. तो मैंने एक फ्रेंड चुना,
एक फ्रेंड बनी मेरी, एक बेस्ट फ्रेंड बनी मेरी 11th में। उसके बाद हम दोनों साथ में ही स्कूल किए, साथ में ही कॉलेज कर रहे हैं ऑलमोस्ट। हमारा अभी फाइनल ईयर एक साथ ही है। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे भी है, बिहार में भी है, और उधर कोलकाता में भी। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आपको ज़्यादा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस पे ट्रस्ट करते हो आप उसी के साथ रहो। इफ़ यू कांट, बट यू नो, जो लोग आपके पीठ पीछे बोलते हैं, स्टॉप ट्रीटिंग देम लाइक दे आर प्रिंस, दे आर एवरीथिंग, दे आर लॉ एंड ऑल, यू नो। दे डोंट डिज़र्व एनी ट्रीटमेंट, VIP ट्रीटमेंट, क्योंकि ऐसे लोगों को ना बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। हर किसी का पर्सनल लाइफ बहुत डिफरेंट होता है। कोई हर कोई इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है, बट कोई बोलता नहीं है। एंड स्टिल यू गेट अ ब्लेम कि तुमने क्या ही किया। सोशल मीडिया पे भी मेरे साथ यही हुआ। जब मैंने डांस स्टार्ट किया था सब कुछ ठीक था, बट आई गॉट सम कमेंट, यू नो, आई गेट सम कमेंट्स लाइक कि यू आर सो फैट, स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज एंड ऑल। फर्स्ट मैं देखो, हर किसी का बॉडी भी अलग होता है। अगर तुम एक्सरसाइज, अगर मैं खाना पीना छोड़ दूँ तो पतला होने का 90% चांसेस है, बट आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, यू नो। डायबिटीज़ कोई डिजीज़ नहीं है, वो जेनेटिक से ही होता है। तो कुछ को समझ में आने वाला तो है नहीं, बिकॉज आई नो दिस पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट, यू नो। आई फील लाइक कि मैं ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन कर दूँगी। हर कोई डांस में अच्छा नहीं होता। देखो, तुम जितने भी प्रोफेशनल को देखते हो, आई नो कि वो लोग अच्छा डांस करते हैं, बट कभी ना तो कभी उनसे भी मिस्टेक हुआ होगा, यू नो। हर कोई परफेक्ट नहीं होता। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखो, मेरा वीडियो पसंद आए नहीं आए, इट्स नॉट अबाउट लाइकिंग एट ऑल। आई एम नॉट बेगिंग फॉर व्यूज़ एंड लाइक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, माई पर्सनल लाइफ, दैट विच रियली अफेक्टेड मी अ लॉट। जब भी मैं चीज़ें सोचती हूँ ना, मुझे लगता है कि क्या गलती था मेरा, क्या गलती था ऐसा मेरा कि, यू नो, कि लोग मुझे इतना डिसलाइक करते हैं। सोशल मीडिया पे भी, फ्रेंड्स में भी। और फ्रेंड्स में मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ गॉड को कि मुझे 2 3 4 बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, और मेरे 4-5 फ्रेंड्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज़ मैं इतना जो यूट्यूब पे आके बोलती हूँ, वो चीज़ भी मेरे पास उतना कैपेबिलिटी भी नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आऊँ। तो मैं यही कह रही थी कि अगर आप कुछ भी शेयर करो तो भी लोग से आपको जजमेंट मिलेगा ही। देखो, मैंने कभी अपना कोई भी चीज़ शेयर नहीं किया है। अगर आपको मेरे बारे में इतना कुछ पता है तो आप कमेंट डाल के दिखाओ कि आपको मेरे बारे में क्या पता है। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया। तुम कुछ भी शेयर करोगी तो भी तुमको ताना ही मिलेगा। इसलिए मैं लोगों से एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि आप मेरे यूट्यूब को जाके सब्सक्राइब करो, आप इंस्टाग्राम को फॉलो करो, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पीपल। आई ट्राई। आजकल जो ट्रेंड चलता है ना कि वो कॉपी लिंक अनफॉलो, आई डोंट बिलीव इन दिस, यू नो। फ्रॉम माई साइड आई जस्ट वॉन्टेड टू से ये कुछ नहीं होता है, ये लिटरली कुछ नहीं होता है। एंड आई होप you understood what I'm trying to say. यही है reality. Hope you understand कि this is the reality of social media, that where people just comment any shit thing that तुमको कुछ करने का भी मन नहीं करेगा। मैं अपने आप को पता है क्या डिस्क्राइब करती हूँ। I just want to explore such things जहाँ पे मुझे लगता है कि ये क्या है, चलो इसका मीनिंग जानते हैं, या किसी तो ये मैं ऐसा सोशल मीडिया पे। तो कुछ लोग को लगता है कि मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ, कुछ लोग बोलते हैं तुम जो पोस्ट करती हो ठीक है, लेकिन तुमको वो सब पोस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। अगर मैंने अपना सर घुसा लिया या कुछ भी कर लिया, दे विल से कि तुम ऐसा क्यों करती हो। मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है यूट्यूब पे भी,
इंस्टाग्राम पे भी। आई डोंट यूज़ फेसबुक फॉर माई कंटेंट बिकॉज आई डोंट नो फेसबुक पे मेरा भी कुछ पता नहीं है। अगर मुझे जब भी कुछ अगर करना होगा तो आई डेफिनेटली आई विल अपलोड इट ऑन फेसबुक, बट फॉर नाउ मेरा लाइफ ऐसे ही है। लोगों को लगता है मैं रूड हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मेरे को ऐसे ही बोला जाता है मैं बहुत शांत इंसान हूँ। विच सी जो इंट्रोवर्ट होते हैं जो समझ सकते हैं कि इंट्रोवर्ट को एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके वाइब का हो, यू नो। कोई लड़का आज तक मुझसे बात नहीं किया, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, सुन के ये भी शौक लग सकता है बिकॉज आज तक कोई लड़का मतलब यू नो लड़का दोस्त बॉयफ्रेंड जो बोलना है बोलो, कोई नहीं था क्योंकि मेरे से कोई बात ही नहीं करना चाहता तो कहाँ से बनेगा। इसलिए मैं आप लोग को भी यही बोलूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हो या नहीं भी देखते हो, आई डोंट केयर, कि इंडिपेंडेंट बनो। अब पढ़ने का तो पता नहीं क्योंकि पढ़ाई तो वो सबके ऊपर है, अगर तुम करोगे तो डेफिनेटली मार्क्स अच्छा ही आ जाएगा। बट आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट आई कैन ओनली टेल कि देखो प्रैक्टिस करते रहो, दैट्स इट। लोगों को जो बोलना है बोले। मैं डांस करने में अच्छी नहीं हूँ, फिर भी लोगों को लगता है कि मैं ऐसे चीज़ मतलब अपनी डालते रहती हूँ, कुछ भी डाल देती हूँ। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं डाला है। कुछ डांस वीडियो मैंने डिलीट भी किए जो लोग उसको नहीं समझते, तो इसलिए अगर तुम एज ए कशिश देखो तो तुम मेरे तरफ से अगर स्टोरी टेलिंग अगर सुनना चाहो तो मेरा स्टोरी टेलिंग सुन के तुमको थोड़ा शॉकिंग भी लगेगा, थोड़ा सैड फील भी हो सकता है क्योंकि जो मैंने झेला है ना, मैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब करना भी नहीं चाहती। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं जो मुझे अंदर से आज भी हर्ट करता है, बट पीपल फील लाइक कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी हो जाएगा सोशल मीडिया पे। देखो स्ट्रॉन्ग बनना है तो ऐसे स्ट्रॉन्ग मत बनो कि हाँ लोग तुमको कुछ भी उल्टा सीधा बोल के चले जाए। सैवेज रिप्लाई देना सीखो इन लोगों को, ठीक है। अगर सैवेज रिप्लाई नहीं दे पाओगे ना तो कभी भी कंटेंट क्रिएशन में नहीं आ पाओगे। कंटेंट क्रिएटिंग में बहुत रिक्वायरमेंट चीज़ होती है, बहुत स्किल्स होना चाहिए जो मेरे पास है भी नहीं, बट स्टिल आई ट्राइंग माई बेस्ट टू डू दैट विथ रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट कि मेरे से हो जाए। बट मेरे पास ना ही ट्राईपॉड है, ना मेरे पास iPhone 17 है, ना मेरे पास कुछ है। मेरे पास जो है मेरा फ़ोन है एंड्रॉयड सैमसंग 23 अल्ट्रा। और मुझे अगर ये सब चाहिए ना तो मुझे खुद का सैलरी पे लेना पड़ेगा क्योंकि iPhone 17 भी 5 रुपये का नहीं है, बहुत दाम है। कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा क्योंकि देखो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो कुछ चीज़ें सोच समझ के ही चलना पड़ता है कि क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए। एंड आई एम वेरी मैं यू नो फील लाइक एज अ गर्ल आप लोग समझ सकते हो कि मैं बहुत खर्चीली हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खर्चा करती हूँ, मैं सवाना से मंगवा लेती हूँ, कुछ भी मंगवा लेती हूँ जो मुझे वो चीज़ करना नहीं चाहिए, बट आई एम वेरी वेरी यू नो लाइक चीज़ें एक्सपेंस बहुत ज़्यादा यू नो खर्च कर देती हूँ। मतलब उसको इतना मैं खर्च कर देती हूँ, मेरे पास उतना ये नहीं रहता है कि मुझे जो पसंद आता है मैं ले लेती हूँ फटाक से, बट मेरा खर्च में बहुत खर्च है। तो मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया था? कभी मुझे पहले लगता था कि यूट्यूब पे सब मतलब ऐसे ही करते होंगे, लाइक आई सॉ मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स की वो व्लॉगिंग करते, तो मुझे लगता था कि क्या ऐसा क्या है सब चीज़ में। तो आई जस्ट सॉ डैट, सो आई डिसाइडेड कि मैं करूँगी इसको, व्लॉगिंग करूँगी क्योंकि मैं मिनी व्लॉग भी बनाती हूँ इंस्टा पे। तो मुझे उस दिन से याद आया कि अगर मैं कुछ चीज़ अपने बारे में शेयर कर दूँ तो किसी के पास जाए ना जाए बट वो मेरे लिए मेमोरीज तो बनेगा ना। आई रियली डोंट केयर कि किसी को रिच हो या किसी के पास जाए, आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। मुझे बस चाहिए कि वो जो मैं वीडियो बनाती हूँ, जो भी मैं करती हूँ वो एक मेमोरी में बने, क्योंकि मेरे लिए यूट्यूब एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं शॉर्ट्स डाल सकती हूँ, अपना कम्युनिटी पोस्ट डाल सकती हूँ, जहाँ मुझे अपने बारे में एक्सप्रेस करने के लिए और भी आइडियाज़ मिलेगा या और भी मैं चीज़ें लोगों को बता सकती हूँ। बट
फॉर मी इट्स वेरी लाइक कि हाँ वो एक जर्नी नहीं, मेरे लिए एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक अचीवमेंट है, माइलस्टोन है कि हाँ चलो, जो इंट्रोवर्ट लड़की किसी से बात नहीं करती थी वो प्लेटफॉर्म पे आके बोल रही है, तो वो भी एक स्किल्स बिल्ड होता है। देखो किसी को वो भी समझ में नहीं आने वाला, लेट मी एक्सप्लेन। जब आप कोई इंटर्नशिप करते हो या जॉब करते हो तो इंटरव्यूअर जो होता है आपका, वो इंटरव्यू लेता है ना, तो आपको तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है। सो मेरा ये भी रीज़न था कि अगर जो मैं वीडियो बना रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आगे मैं अपना कंटेंट क्रिएशन का जॉब रखूँगी तो वो यही चीज़, यही मेरा जो प्लेटफॉर्म है मुझे मदद कर सकता है। एंड अबाउट माई PR पैकेजेस एंड ऑल, क्या PR पैकेज या मिलता है अगर आपका कंटेंट क्वालिटी अच्छा हो तो आपको PR पैकेजेस ज़रूर मिलेगा, चाहे कोई भी ब्रांड हो, डॉट इन की हो, पिलग्रिम हो, कोई भी ब्रांड हो, वो आपको मिलेगा अगर आपका क्वालिटी अच्छा रहा, या तो आप जिस फेस वॉश को प्रमोट करते हो, डेफिनेटली ब्रांड जो है आपके वीडियोस को देखेगा, आपको अप्रोच करेगा। देखिए जल्दी से तो नहीं देखेगा, लेट से ही देखेगा। देखिए मैं एक ऐसी क्रिएटर हूँ जहाँ पे खुल के एक्सप्रेस करती हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ चीज़ें बताना अच्छा लगता है, और जो अच्छा नहीं लगता वो मैं नहीं बताती। यही है मेरे वीडियो में मैंने जितना आप लोग को बताया है, यही मेरे लाइफ से कनेक्टेड है कि मैं। और दूसरी बात, जो मैंने डांस क्यों स्टार्ट किया, देखो फ्रॉम चाइल्डहुड मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट थी अपने डांस के बारे में। मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट आई लाइक टू डांस। तो मैं, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है बचपन से, मतलब चाइल्डहुड से। और मेरा बहुत ही मतलब पैशन है उसके लिए कि हाँ मैं एक दिन स्टेज पे आना चाहती हूँ, ये आना चाहती हूँ। So I have decided to post my dance on social media like Instagram and YouTube Shorts. तो इसीलिए मेरे को ये सब इंस्टाग्राम वाला तो आइडिया मेरे फ्रेंड्स ने दिया था, बट ऐसे मेरा कुछ प्लान नहीं था कि मैं पोस्ट करूँगी या ये करूँगी। बट हाँ, मुझे जो भी सपोर्ट मिलता है मेरे फैमिली से मिलता है, मेरे फ्रेंड्स से मिल रहा है। आई डोंट नो अबाउट द स्ट्रेंजर्स, बट हाँ इंस्टा पे स्ट्रेंजर लोग से भी मुझे सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर मेरा यही है कि अभी मेरा डांस में पता नहीं अभी उतना रीच नहीं आ रहा है, मुझे वो सब अब सोचना भी नहीं कितना रीच आता है कितना रीच नहीं आता है। मेरा दिल कहता है जो अच्छा लगता है वही करो, मैं वही करती हूँ। मुझे रीच और व्यूज़ के लिए कुछ चाहिए नहीं। अगर लोग को पसंद नहीं आता, आई डोंट केयर। मैं उनको फोर्स थोड़ी ना कर सकती कि हाँ देखो। बस मैं उन लोग के लिए यही बोलूँगी, तुम डांस कर रहे हो तो डांस करो, किसी के ऊपर किसी के कमेंट्स पे ध्यान मत दो। कभी कभी हर्ट होगा, बट लेकिन यूज्ड टू हो जाओगे। जो मेरे से नहीं हो रहा है, बट कुछ इन्फ्लुएंसर्स, इतना मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि आप इतना टाइम देते हो व्लॉगिंग में, इतनी चीज़ें करते हो। एंड आई फील सैड दैट कि कुछ लोग उनको कॉपी करते तो क्रेडिट नहीं देते। मैंने भी किया है, बट मैं क्रेडिट ज़रूर दूंगी। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोग डांस भी करते हैं उनको भी क्रेडिट दूंगी, क्योंकि क्रेडिट बिना दिए तो आई फील लाइक ये चीटिंग है। तो यही है मेरा जर्नी। मैंने आप सबको अपना जर्नी यही शेयर किया कि मेरा ऐसे चलता है। मैं अभी भी उस चीज़ों से स्ट्रगल करती हूँ, बट ठीक है, अब लाइफ है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसलिए मेरा आज का यही मोटिवेशन है आप सभी को। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। देयर आर मेनी थिंग्स। पॉडकास्ट इज भागवत गीता। अगर भागवत गीता फिजिकल में नहीं है तो ऑनलाइन कहीं पे आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। बिलीव इन गॉड और बिलीव इन हार्ड वर्क देर से ही, मतलब सक्सेस देर से ही सही, लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलता है। जो लोग मेरे से जेलस है मेरे व्यूज़ के लिए, मैं उनको भी यही चीज़ बोलूँगी, आप भी वो मेरी तरह अपना सकते हो, आपको भी व्यूज़ ज़रूर मिलेंगे। वुड लाइक टू ऑल्सो एड वन थिंग अबाउट माई रूममेट। माई रूममेट इज़ सो गुड। मेरी रूममेट इतनी अच्छी है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ।
मैं हम दोनों का बॉन्ड एकदम सिस्टर वाला है, यू नो। मुझे कुछ भी फील होता है, मुझे या कोई भी, जैसे मुझे अगर लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो हमेशा मुझे इंकरेज करती है कि आप निगेटिव मत सोचिए, यू आर द बेस्ट। दिस इज़ द थिंग आई रियली रियली लाइक इट। और मेरे पास जब तक रूममेट है तो मुझे किसी चीज़ का कोई भी डर नहीं है। मेरे पास कुछ लोग हैं, मेरी रूममेट है, सो आई डोंट केयर अबाउट द व्हाट हेटर सेज अबाउट मी एंड ऑल। सो एनीवेज गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, तो लेट्स एंड दिस। होप आपको अच्छा लगा होगा। अब प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई वीडियो। अभी लाइट भी गया है, तो चलो टाटा।